topic for today's webinar is concept of controlling mind using techniques and valuable methods from Srimad Bhagavad Gita. तो भगवान खुद बता रहे हैं कि कैसे कंट्रोल हो सकता है मन का। श्री भगवान उवाचे ऐसंस्यं महाबाहो मनोर्दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान अर्जुन को बोलते हैं, यस अर्जुन तुम सही बोल रहे हो, कोई संशय नहीं है। ऐसंस्यं महाबाहो मन और दुर्निग्रहम चलम, मन वश के बाहर चलता है, लेकिन इसका रास्ता है, वश में करने का रास्ता क्या है? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य ये रास्ता है। अभ्यास करना पड़ेगा और वैराग्य आना पड़ेगा, तो इससे जो है ये कंट्रोल में होगा। फिर जो है इसके बाद में अर्जुन का क्वेश्चन आ जाता है कि भगवान मैं अभ्यास किस चीज का करूं, आप बताओ मैं क्या अभ्यास करूं। बताते हैं कि भाई मेरा आप मन जो है आप में लगे, अपने मन को मुझ में लगाओ, लेकिन मैं लगाऊं कैसे? बोलना तो बहुत आसान है, बट हाउ टू इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंटेशन इज इम्पोर्टेंट। हम कितना भी पढ़ लेंगे, यदि उसको हम प्रैक्टिस में नहीं लाए तो कोई फायदा नहीं है उसका। तो जो ज्ञान हमारा है उसको विज्ञान में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जब हमको उसका एक्सपीरियंस होगा तो फिर जो है हमें उसकी फेथ भी बढ़ेगी। जब कोई काम हम करते हैं एक मेथड से मान लो करते हैं, उसके बाद में उसका रिजल्ट आता है तो हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है, और बिना श्रद्धा के तो कुछ भी नहीं है। बिना श्रद्धा के कुछ भी नहीं होने वाला है। ये बहुत क्लियर मैसेज है। भगवत गीता के 17वें अध्याय का 28वां श्लोक बताता है कि बिना श्रद्धा के क्या होता है। लोग बड़े बड़े यज्ञ तप दान करते रहते हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं, सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, कोई फायदा नहीं है। क्लियर मैसेज है। क्यों पैसे बेकार में खराब कर रहे हैं, क्यों अपना आप को अननेसेसरी ओवर एंडोवर कर रहे हैं। तो उसके अंदर मैसेज दिया है कि बिना श्रद्धा के क्या होता है। अश्रद्धयाहुतं दत्तम, अश्रद्धयाहुतं दत्तम तपस्तम तपकृतं च यत्। आप कितना यज्ञ तप दान कर लो बिना श्रद्धा के, उसका रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट में क्या आता है? असत इति उच्यते पार्थ। भगवान अर्जुन को बोलते हैं ये असत है, ये फॉल्स है, ये टेम्परेरी है। न तत्प्रेत्ये नौ है, ना इसका इस जन्म में फायदा है ना अगले जन्म में। इसलिए हमारी ट्रांसेंडेंटल फेथ बहुत जरूरी है कुछ भी करने के लिए, क्योंकि हम स्पिरिचुअल हैं। भगवान क्या है? सच्चिदानंद है। सत प्लस चित प्लस आनंद, सच्चिदानंद। सत है एटर्नल, चित मीन्स नॉलेज, भगवान जितनी नॉलेज किसी को नहीं है। आनंद, एक्सट्रीम आनंद, ब्लिस हमको देता है। तो जब भगवान सच्चिदानंद है, और हमने पहले इस श्लोक में पढ़ा है कि मम एव अंशो जीव लोके, भगवान तो खुद बोल रहे हैं कि हम सब उन्हीं के हैं। तो हम भी एक तरह से मिनी सच्चिदानंद हो गए, प्रोवाइडेड हम अपने को सोल माने। लेकिन हम अपने को मिस आइडेंटिफाई करेंगे कि हम शरीर हैं, शरीर के लेवल पर चलेंगे तो फिर वो रिजल्ट आएगा नहीं। इसलिए बहुत क्लियर मैसेज दिया गया है। तो ये बताइए, बता रहे हैं कि अभ्यास क्या करें। इसमें डिटेल अभी आ रहा है कि अभ्यास क्या करना है, व्हाट इज दैट प्रैक्टिस। तो इसमें है द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हियरिंग अबाउट कृष्णा, भगवान के बारे में सुनना। भगवान जो है कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है। तो ब्रह्म संहिता में जिक्र आया है इसका श्लोकाज में। ईश्वर परम है कृष्णा सच्चित आनंद विग्रह है। बहुत क्लियर मैसेज है। तो बताया जा रहा है, और भगवान हमारे
परम पिता हैं, परमेश्वर हैं। जब एक पिता जो है बच्चों को बोल रहा है तो डेफिनेटली अटैचमेंट होगा ही, बिकॉज माँ बाप जो है वो बच्चे के सबसे अच्छे वेल विशर हैं। ये हम लोग इन जनरल जानते हैं। बता दी माँ बाप जो है बच्चे के सबसे अच्छे वेल विशर यानी प्रथम नंबर पे हैं, बाकी नंबर बाद में आते हैं। तो बता रहे हैं कि जो है भगवान के बारे में सुनना है, पहले भगवान की कथाएं सुननी है, ग्लोरिफिकेशन सुनना है कि भगवान ने देखिए एक उंगली पर गिरिराज पर्वत को उठा दिया, भगवान ने पूतना का वध कर दिया। जब भगवान जो है 2-3 दिन के ही थे, उनकी एज कितनी थी? 2-3 दिन, और पूतना का वध हो गया। पूतना जो राक्षसी थी उसकी लंबाई कितनी थी? पूतना की लंबाई थी 12 मील। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि पूतना जो है वो ऐसा एक राक्षस रूप थी कि सारे डरते थे उससे जो है, लेकिन भगवान ने उसको ऐसे इजीली उसका वध हो गया। यानी वो अलग डिटेल है। तो इसमें बता रहा है कि भगवान के बारे में सुनो, उनकी ग्लोरी सुनो, उनकी ओपुलेंस से सुनेंगे। ये क्या ट्रांसेंडेंटल मेथड है। तो जो हमारा मन है, हमने बताया कि मन जो है ये छठी इंद्रिय है, ये भगवान की एनर्जी है। तो भगवान की जो एनर्जी है और बहुत ताकतवर, हमारे बस में नहीं है, तो इसको कंट्रोलर के हाथ में दे दो। सपोज जो है एक पालतू जानवर है, या मान लीजिए एक सर्कस में एक शेर है और रिंग मास्टर उसमें है। मास्टर है तो शेर को बोलता है बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, जो भी बोलता है सारी एक्टिविटी करता है, उसके बाद आगे बैठ भी जाता है। लेकिन वही शेर जो है यदि सर्कस के बाहर निकल जाए तो हमारा हाल क्या होगा? वी कैन अंडरस्टैंड। सो उसको कंट्रोल करने का रास्ता यही है कि वो जो मास्टर है उसके पास उसको वापस भेज दो, मास्टर की सेवा में लगा दो, उसकी ड्यूटीज में लगा दो, उसको ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। तो ये मन के बारे में ये बता रहे हैं कि जो कंट्रोलर है, सुप्रीम कंट्रोलर, भगवान बता रहे गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में, अहम सर्वस्य प्रभु मत्ते सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान खुद बता रहे, अहम सर्वस्य प्रभु, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल जनरेशंस, आई एम द ऑनर ऑफ ऑल दी वर्ल्ड्स, मटेरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि मालिक जो है भगवान है। तो मालिक के पास भेज दो एक पालतू जानवर, इवन मान लो एक डॉग भी है, पालतू डॉग है, वो मालिक के आगे पीछे घूमता है। यदि वो ही बाहर खुला छोड़ दिया तो क्या करेगा? काट लेगा। जो है सामने काटे, पकड़ने जाएगा वो भी मुश्किल है। तो इसको क्या है, मालिक के पास भेज दो। मालिक यदि आ गया तो कंट्रोल। इसी तरीके से मन जो है इसका ऑटोमेटिक कंट्रोल होगा जब हम इसको भगवान की सेवा में लगाएंगे। हियरिंग अबाउट कृष्णा, तो पहली एक्टिविटी जो है हियरिंग है, सुनना है जो है। तो जितना हम सुनेंगे, बता रहे हैं, द मोर वन हियर्स अबाउट कृष्णा, द मोर वन बिकम्स एनलाइटेंड एंड डिटेच्ड फ्रॉम एवरीथिंग दैट ड्राज अवे फ्रॉम कृष्णा। तो इससे क्या होगा? डिटेचमेंट आएगा। डिटेचमेंट आएगा तो क्या हो जाएगा? वैराग्य। तो दो चीजें आनी चाहिए। क्या चाहिए? अभ्यास और वैराग्य। बस ये दो चीजें चाहिए। तो भगवान के बारे में सुनना है, उनकी डिवोशनल सर्विस करनी है, तो माइंड ऑटोमेटिक जो है कंट्रोल में आएगा। तो ये एक तरह का ट्रीटमेंट है, हियरिंग अबाउट कृष्णा। और साथ में डाइट भी देनी पड़ेगी। पेशेंट बीमार हो गए तो उसको डाइट भी प्रॉपर देनी पड़ेगी। तो डाइट के लिए क्या है, आप जो कुछ खाते हैं उसको भगवान को भोग लगाइए। तो वो एज प्रसादम हम लेंगे तो हमारा माइंड भी प्योरीफाई होता है, हमारा हार्ट भी प्योरीफाई होता है। यानी वी आर प्रोसीडिंग फर्दर। अब देखिए मेथड्स ऑफ माइंड कंट्रोल। माइंड को कंट्रोल करने के मेथड्स, फिजिकल मेथड, मेंटल मेथड, स्पिरिचुअल मेथड। आई थिंक वी आर गोइंग स्लो। एनीवे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए फिजिकल मेथड्स में क्या क्या होता है। योगासना है, एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, क्रियाज है, डाइट है।
योगासना और जो प्राणायाम, ये तो सब हमारे योग के ही पार्ट हैं, है ना। जो अष्टांग योग है उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि, ये अष्टांग योग है जो हम लोग आसन प्राणायाम करते रहते हैं। ये योगा का पार्ट है। फिर क्रियाज है, ये प्योरिफिकेशन मेथड्स हैं, है ना। जैसे ये भी एक पार्ट योगा में भी आता है, योग क्रियाज में, जैसे कपाल भाती क्रिया करते हैं, फिर जैसे जल नेति, सूत्र नेति, ऐसे इस टाइप के हैं। डाइट कंट्रोल करते हैं लोग, ये भी एक मेथड आ जाता है। मेंटल मेथड्स में क्या है, कंसंट्रेशन करते हैं लोग, अलग अलग तरीके से जाके किसी चीज पर ध्यान देना, पर्टिकुलरली देखना, है ना। दूसरा डिटैचमेंट, दूर भागना, कि मन को हटाओ, कोई चीज सामने आ गई है, मन को हटाओ, है ना, ये कोशिश करते हैं। मेडिटेशन का बताएंगे आगे डिटेल में क्या है। बट मेडिटेशन में क्या है कि मन को ध्यान में लगाना बेसिकली। लेकिन क्या करते हैं लोग, ध्यान के टाइम में बोलते हैं कि सिर्फ बैठ जाओ और ध्यान करो। किस चीज का ध्यान करना है ये पता नहीं है बहुत से लोगों को। कई बोलते हैं हमें शून्य पर ध्यान देना है, कुछ सोचना नहीं है, शून्य। जब हम शून्य पर ध्यान देंगे तो कंटेम्पलेशन होगा कैसे? कंटेम्पलेशन होगा ही नहीं। इसलिए वेरियस मेथड्स हैं, तो अभी आगे स्पिरिचुअल मेथड में थोड़ा सा लाएंगे आगे इसको। ये मेडिटेशन के पार्ट हैं। इसके बाद पॉजिटिव थिंकिंग एंड चेंज ऑफ मेंटल एटीट्यूड, तो काफ़ी क्लासेज वगैरह भी लोग अटेंड करते हैं। यही पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, चेंज ऑफ मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए, लेकिन उसको करें कैसे, इम्प्लीमेंट करें कैसे, प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन की जो है। फिर कंट्रोल और इम्पल्सेज, सेल्फ रेस्ट्रेंट, जैसे किसी को बोला नहीं मैं आज से जो है चीनी खाना बंद कर दूंगा, सेल्फ रेस्ट्रेंट, मैं आज से घी खाना बंद कर दूंगा, तो कोशिश करते हैं ये सेल्फ रेस्ट्रेंट जो है। तो ये जस्ट मेथड्स हैं इस टाइप के। अब हम आएंगे स्पिरिचुअल मेथड में। स्पिरिचुअल मेथड बेसिकली, स्पिरिचुअल क्या है ये मस्ट अंडरस्टैंड। कई लोग बोलते हैं हम स्पिरिचुअल हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, और कुछ भी करते रहते हैं। स्पिरिचुअल बना है स्पिरिट से, सोल से बना है। स्पिरिट मीन सोल, सोल सुपर सोल, ये कनेक्शन है हमारी जो है। हमें पोजीशन जाननी है, जो साइंस ऑफ गॉड जो है एनालाइज करती है कि हमारी पोजीशन क्या है। पहले ही श्लोक में भगवान ने बता दिया है ममैव अंशो, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कि हम पार्ट एंड पार्सल हैं भगवान के, पहले क्लियर हो गया है। अभी हमारा मान लो हाथ है, हाथ बोलता है मैं कुछ काम कर रहा हूँ, हम हाथ से कुछ काम करते हैं। कल हाथ बोलेगा नहीं मैंने काम किया है, मैं हूं। पैर बोलेगा मैंने काम किया है। लेकिन यदि हाथ और पैर को इस शरीर से अलग कर दें तो उसकी पोजीशन क्या होगी? यू कैन अंडरस्टैंड, कुछ भी नहीं। इसलिए जो है हमारी जो पोजीशन है, हमारा कनेक्शन चाहिए सुप्रीम से। सोल जो है इसका कनेक्शन चाहिए सुपर सोल से। ये मेथड है। तो कृष्णा जो है, कृष्णा कॉन्शियसनेस एक मेथड है। इसमें मोटा मोटा ये कही कि रूल ऑफ द गेम हम बोल सकते हैं, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। ये हमें ध्यान रखना है कि भगवान ही सुप्रीम है, वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे जब समय आएगा, और ऑलवेज प्रोटेक्ट करते हैं हमारे को। भगवान बहुत दयालु है, हमने पहले भी बताया है जो है। महामंत्र मेडिटेशन, हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो एक ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन है। हम जो भी मेडिटेशन करें उसमें भगवान पर मेडिटेट करें। अर्जुन को भी भगवान ने यही कहा है, माम अनुस्मरण युद्ध चे, अर्जुन मेरे पे ध्यान लगाओ। वो ध्यान का काम ही, ध्यान का मतलब मेडिटेशन। हमारे अष्टांग योग में भी जो है, जो ये 7वें स्टेज पर आता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। ध्यान 7वें स्टेज पे है, बिकॉज योग का मतलब भी भगवान से कनेक्शन है। बाकी आसन प्राणायाम हम करते हैं, फिजिकल बेनिफिट मिलते हैं, उनका जो है अलग अलग बेनिफिट मिलता है। लेकिन हमें एज ए होल बेनिफिट जो लेना है तो हमें जाना पड़ेगा कृष्णा कॉन्शियसनेस में।
देखिए कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में और एक डिटेल आया है, बताया जा रहा है कि क्या करना है। एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तभ्ये आत्मानम आत्मना। आत्मानम यहाँ मन आ गया है, आत्मना लिविंग एंटिटी है। जहि शुत्रम महाबाहो काम रूपम दुराशदम। बता रहे हैं कि आपकी जो इंटेलिजेंस है, मटेरियल इंटेलिजेंस, इसको आप स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बनाओ। कितना मैसेज दिया हुआ है। देखो जब हम मटेरियल के लेवल पे सोचेंगे तो हमें फिर क्या हो जाएगा, सेंस ग्रेटिफिकेशन, और हम और फंसते हुए जाएंगे फर्दर। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जैसी आएगी तो क्या होगा, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इंटेलिजेंस भी सुपीरियर हो जाएगी, और इंटेलिजेंस फिर डायरेक्ट करेगी माइंड को, माइंड डायरेक्ट करेगा सेंसेस को, ऑटोमेटिक कंट्रोल की तरफ जाएंगे। तो ये जो लस्ट की प्रवृत्ति है, इसको बोल रहे हैं जही शत्रुम, जीतो इसको, यही रास्ता है इसका।